एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, हर बारी हर एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.3 के कि क्या जो दो वैल्यूज दी हैं उनका रिलेशन है आपस में। साइन और कोसाइन का रिलेशन होता है, हाँ साइन कोसाइन रिलेशन है आपस में, ये दो रिलेशन यहाँ पे बताया हुआ साइन और कोसाइन का रिलेशन होता है आपस में। ओके, सेकंड चीज क्या चेक करेंगे, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके देखो, क्या ये दोनों प्लस करके 90 आ रहे हैं। 72 प्लस 18 90, हाँ ये दोनों प्लस करके 90 भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है, बस हमारे को एक को दूसरे की टर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद आंसर लिख देना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, साइन को कन्वर्ट करते हैं कोसाइन की टर्म में। तो साइन 18 इज इक्वल टू कोसाइन 90 माइनस 18। ओके, फॉर्मूला क्या लगाया, बिकॉज sin A is equals to cosine 90 minus A। ओके, और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि दोनों अब cos में कन्वर्ट cos में है। ऊपर माइनस करेंगे कितना आएगा, cos 72, और नीचे पहले से ही पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में cos 72, कट के आंसर आया 1। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, रख दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा tan 26 अपॉन cos 60 cot 64, tan 26 अपॉन cot 64। तो चलिए बताइए, टेंजेंट और कोटेंजेंट रिलेशन होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट रिलेशन होता है, नाम से क्लियर है, टेंजेंट कोटेंजेंट। ओके, और इन दोनों एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 90 आ रहा है। तो कन्वर्ट करते हैं किसी एक को, इस बार डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं, tan 26 एज इट इज कोटेंजेंट 64 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस 64। क्या फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया हमने कोटेंजेंट A इज इक्वल्स टू टेंजेंट 90 माइनस A। ओके, अब न्यूमिनेटर को ऐसे ही और डिनोमिनेटर में आया टेंजेंट माइनस करके 26, कट के फिर से आया आंसर 1। इसे भी नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। ये कौन सा पार्ट था, ये था हमारा पार्ट 2। कर दो रब। ओके, पार्ट 3 है हमारा cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 sin 42। और सॉल्व करके सबसे पहले cos और sin दोनों का रिलेशन होता है, हाँ cos और sin का 90 वाला रिलेशन होता है। और क्या इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है, हाँ जी इन दोनों को प्लस करके 48 प्लस 42 90 आ रहा है, मतलब ये दोनों चीजें सेम है, और माइनस करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या ऐसे लिख दो 0, नहीं ऐसे 0 नहीं लिख सकते, कन्वर्ट करते हैं या तो इसको किसी भी एक को। तो cos को कन्वर्ट करते हैं साइन में, cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A। इसको साइन को एज इट इज छोड़ देते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, फॉर्मूला लगाया बिकॉज, यहां पे लिख दे बिकॉज cos A is equals to sin 90 minus A। ओके, sin 90 माइनस 48 कितना होगा, ये होगा हमारा sin 42 माइनस sin 42, और माइनस होके 0, क्योंकि ये चीजें हैं सेम, इक्वल्स टू 0।
ओके, इसे भी नोट डाउन करो, फिर करते हैं पार्ट 4। cosec 31 माइनस सीकेंट कोसीकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। रिलेशन होता है कोसीकेंट का सीकेंट के साथ, कोसीकेंट सीकेंट कोसीकेंट सीकेंट होता है रिलेशन, नाम से कन्वर्ट हो, नाम से ही पता लग रहा है कोसीकेंट और सीकेंट। कोसीकेंट 31 माइनस सीकेंट 59 दोनों में रिलेशन होता है। अब एंगल्स को प्लस करके देखो, क्या एंगल्स प्लस करके 90 आ रहा है, 59 60 70 80 90 प्लस करके 90 आ रहा है, दैट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल है। और कन्वर्ट करते हैं इस बारी पीछे वाले, कोसेकेंट 31 माइनस सीकेंट a इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेकेंट 90 माइनस a। रिलेशन फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज सीकेंट a इज इक्वल टू कोसेकेंट 90 माइनस a। ओके, कोसेकेंट 31 माइनस कोसेकेंट 31 और माइनस होके कितना आएगा, 0। यहाँ पे हमारा हुआ क्वेश्चन 1 फिनिश। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन 2। शो दैट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्या करना है, इन सब की वैल्यूज 1 के इक्वल आ रही है, ये हमारे को शो करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस को प्लस करके, किस किस एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है। 48 और 42 प्लस करके 90, 23 और 67 प्लस करके 90। तो फर्स्ट स्टेप में इनको साथ साथ लिख देंगे, tan 48 और tan 42 और tan 23। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं LHS tan 23 और tan 67 चंचन। ओके, सो इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। सो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं और इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो tan 48 इज इक्वल टू टेंजेंट 48 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90 माइनस 48, पीछे वाला एज इट इज टेंजेंट 42। फिर से आगे वाले को ही कन्वर्ट कर देते हैं, टेंजेंट 23 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90 माइनस 23 और ये आया एज इट इज। कौन सा एक ही लगाया हमने, कौन सा, टेंजेंट a इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90 माइनस a। यहां पे लिख देता हूं, है ना, टेंजेंट a इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90 माइनस a। तो टेंजेंट 90 माइनस 48 कितना हो, कोटेंजेंट 90 माइनस 48 कितना होने वाला है, ये होने वाला है हमारा cot 42 और ये है हमारा tan 42, cot 67 एंड tan 67। अब cot 42 tan 42, क्या हमें पता है tan cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है और tan जो होता है cot का रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों, तो tan 42 की जगह cot 42 की जगह पे लिख सकता हूं मैं tan 1 अपॉन tan 42। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल। अगर एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन देखी होगी तो वहां पे आपको बताया था कि cot का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a, ये भी एक फॉर्मूला होता है और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे भी कॉट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan कॉट 67 क्या होगा 1/tan 67 के बराबर और ये tan 67 ऐसे ही। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पे हमने दोनों जगह पे एक ही फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला था cot A is equals to 1/tan डिच कट के 1 और ये भी कट के 1 सो क्या आया 1 into 1 into 1 into 1 और आंसर आया हमारा 1। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ओके इसे रख कर दूं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 38 sin 52 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे को प्रूव करना है, यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ओके सबसे पहले 90 है और यहाँ पे ये दोनों 90, इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करता हूँ। cos 38 तो cos 38 इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 38 और इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ते हैं cos 52। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार हमने cos को कन्वर्ट कर दिया और एक बार मतलब 38 में इधर भी 38 कन्वर्ट किया, इधर भी 38 वाले को ही कन्वर्ट कर देते, तभी बात बनेगी। sin 38 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 38 और यहाँ पे आ गया sin 52 एज इट इज, बिकॉज हमने दो फॉर्मूले लगाए। एक बार तो लगाया हमने cos a इज इक्वल टू sin 90 माइनस a यहाँ पे और यहाँ पे लगाया हमने sin a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a। ओके तो sin 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा sin 52 cos 52 माइनस cos 52 sin 52। ओके दिख रहा है आपको, ये सेम है। sin 52 इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू sin 52। सो ये पूरा का पूरा कटा और आंसर आया 0। यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन 2 पूरा का पूरा खत्म। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के सामने लगा हुआ स्टार, जिस भी क्वेश्चन के आगे स्टार लगा होगा आज के बाद वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे थोड़ा ध्यान से करना। इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। हमारे क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। tan 2a सबसे पहले जो गिवन है लिख देते हैं, tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। अब बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां कहां पे करते हैं,
गलती यहीं पे होती है कि आप tan को भी कन्वर्ट कर रहे हो, cot को भी कन्वर्ट कर रहे हो। आपको बस दोनों में से एक को ही कन्वर्ट करना है। tan 2a को कन्वर्ट करो, tan a का फॉर्मूला क्या होगा, cot 90 माइनस a। ओके, तो और यहाँ पे cot a माइनस 18 को एज इट इज रख दो, cot a माइनस 18। ओके, फॉर्मूला क्या लगाया आपने, फॉर्मूला लगाया बिकॉज tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। ओके, डन डन डन। यहां से cot और cot कट गया और 90 माइनस 2a किसके बराबर आया, a माइनस 18 के। और यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 3 और 3a तो प्लस करके आएगा a प्लस 2a 108 इज इक्वल टू 3a और a का आंसर आया 108 अपॉन 3। तो क्या ही कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा क्योंकि डिजिट का सम 9 है। 3 3 9, 3 6 18, a का आंसर आया 36। नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सैंपल पेपर खोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुए दिखेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a is equals to cot b, prove a plus b is equals to 90 डिग्री। बहुत बारी पेपर में आए हुए, इसका मतलब ये नहीं डिफिकल्ट है, इजी है सारे। पिछला भी तो इजी था। चलिए, tan a is equals to cot b और tan cot टेंजेंट कोटेंजेंट रिलेशन होता है, इसको कन्वर्ट करें, कर लेते हैं। हर बारी हम इधर ही कन्वर्ट कर रहे हैं। टेंजेंट a is equals to कोटेंजेंट 90 माइनस a, ये तो फॉर्मूला ही आगे सीधा सीधा टेंजेंट a is equals to cot b, सीधा सीधा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बिकॉज टेंजेंट a is equals to कोटेंजेंट 90 माइनस a के cot गो 90 माइनस a किसके बराबर आया, b के बराबर आया और 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b आया, हेंस क्या हुआ, प्रूव हुआ एंड दैट्स इट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नोट डाउन करो। If sec 4a is equals to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है और एग्जांपल नंबर 10 जैसा ही है। सो चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन है लिखते हैं sec 4a और आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई तो करो। आए हो मैथ्स करने तो ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके। सीकेंट कोसीकेंट दोनों का आपस में रिलेशन होता है, डेफिनेटली होता है। सो कन्वर्ट करते हैं इसे सीकेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं कोसीकेंट में। सो सीकेंट a इज इक्वल्स टू कोसीकेंट 90 माइनस a। ओके, और यहां पे कोसीकेंट a माइनस 20 को एज इट इज रहने दो। फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, फॉर्मूला हमने लगाया बिकॉज सर secant a is equals to cosecant 90 माइनस a। ओके, तो यहाँ पे कोसिकेंट है, यहाँ पे कोसिकेंट है। सो कोसिकेंट कैंसल और यहाँ पे 90 माइनस 4 किसके बराबर आया, a माइनस 20 के बराबर। और सॉल्व करके ये 90 90 बनाओ, 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a 110 is equals to 5a and 110 upon दिख रहा है ना, upon 5 is equals to a, 5 2s are 10 and 5 2s are 10 and a का आंसर 22
इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equals to cos A by 2। इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बस देखने में डिफिकल्ट लगता है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। सो इजी है, देखते हैं कैसे होगा। हमारे को क्या दिया हुआ है, एबीसी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये हमारे को पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम साइन बी प्लस सी अपॉन 2 यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और देखेंगे राइट हैंड साइड पे क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, हमारे को सिर्फ b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180, a को उधर ले जाते हैं, b प्लस सी अपॉन 2 भी है, तो डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, 2 से डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ओके, तो क्या बन गया, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a बाय 2। ओके, जब 2 है, इस 2 को 180 के नीचे भी लिखते हैं और a के नीचे भी लिखते हैं, दोनों तक को दे देते हैं वो 2 अलग अलग, ताकि 180 से कटिंग हो रही है वो कटिंग हो जाए, है ना। a बाय 2, इससे तो कटिंग हो रही है, आराम से हमको दिख रहा है, तो बस हमने यही कटिंग करवा दी थी, कटिंग करवा दी। b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस क्या आ गया, a बाय 2। क्लियर है। अब b प्लस सी बाय 2 के अलावा क्या है, साइन है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, यहां तक दिख रहा है, चलो अब तो लास्ट में पता लगेगा, बोथ साइड्स। सो अब कहां सॉल्व करते हैं, इस तरफ इधर जगह है, इधर सॉल्व कर देता हूं, तो क्या हो गया हमारा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। तो ये तो एज इट इज रह गया, साइन b प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ पे साइन 90 माइनस a किसके बराबर होता है, cos a के बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस a बाय 2 cos a बाय 2 के बराबर होगा ना, बिकॉज फॉर्मूला क्या लगाया, साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन 7, और लास्ट क्वेश्चन भी है वो। Question 7. Express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। हमने इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में एक्सप्रेस करना है, बस एंगल्स क्या हो, 0 और 45 के बीच में हो। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में ही है, बट एंगल्स जो हैं 0 और 45 के बीच में नहीं आ रहे, उनसे बड़े हैं। सो हमने कन्वर्ट ऐसे करना कि ये जो एंगल्स हैं इनके 0 और 45 के बीच में आ जाएं। साइन 67 पहले लिख देते हैं एज इट इज, प्लस cos 75। ओके, तो साइन a का फॉर्मूला क्या है, cos 90 माइनस a, आपको पता होगा, साइन a इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस a। ओके, साइन 67 इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस 67 प्लस cos 75 इज इक्वल्स टू साइन
90 माइनस 75। और ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये है ये नहीं है इंपॉर्टेंट वैसे। और ये क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 के जैसा डिट्टो। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला हमने यूज किया बिकॉज sin A is equals to cos 90 माइनस A, एक तो ये यूज किया है एंड cos A is equals to यहाँ पे sin 90 माइनस A, ये भी यूज किया है। तो ये कितना हो गया माइनस करके cos 67 68 69 70 89 23 प्लस साइन कितना आ गया 15। ये हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।